नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी चैनल में। और सबसे पहले आप सभी मेरा चैनल देखने वालों को, सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, होली का पर्व है और उमंग, उल्लास, हर्षोल्लास, खुशी का यह त्योहार माना जाता है। उत्तरी भारत में, खास तौर से मैं बात करूं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे प्रदेश में होली को लेकर के न केवल बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं काफी इस फागुन के महीने में उत्साहित नजर आते हैं और होली के त्योहार को लेकर के खुशियां मनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। और दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं क्षेत्र के प्रसिद्ध जयबीर अखाड़ा बुपणिया में। हमारे साथ जयबीर कोच साहब हैं बुपणिया से। सर, स्वागत है कोच साहब आपका समाचार क्यारी में। धन्यवाद जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ जी। और होली की आपको जी और पूरे अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। और देखिए, होली का त्योहार बिना कुश्ती के, बिना दंगल के और बिना पहलवानों के जिक्र के होली के त्योहार की सार्थकता नहीं हो सकती। जी हां दोस्तों, ग्रामीण देहात की मैं बात करूं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली प्रदेश की मैं बात करूं, तो होली के दिन आयोजित होने वाले दंगल खास आकर्षण का केंद्र रहते हैं। जी हां, विभिन्न गांवों में छोटे से लेकर के बड़े स्तर के दंगल आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी के दंगल की बात करूं या मैं मैट के दंगलों की बात करूं, लेकिन खास तौर से जो मिट्टी के दंगल है वो बड़े प्रसिद्ध है। और इस पर हम चर्चा करेंगे जयबीर कोच साहब से। कोच साहब, होली का त्योहार है, आप भी आज बड़े व्यस्त होंगे, बड़े मिला है, तो दंगलों को लेकर के इस दिन क्या माहौल रहता है, क्या सोचते हैं, क्या तैयारी? दंगलों का तो संजय भाई साहब, जब डांडा गढ़ जाए बसंत पंचमी से होली तक लगातार दंगल होते हैं जी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दंगल ना हो। दंगल नहीं होते जी फागण में तो मतलब पूरे फागण कुश्ती चलती जी। है। और आज तो बहुत जगह कुश्तियां हैं, जैसे अपने भदानी है, जी गढ़ोली भी होता है दंगल जी। और माछरोली है जी। और भी बहुत सारी जगह दंगल है। जी तो ये तो खास दिन है होली का, बड़े बड़े इतिहास आज के। तो ये होली के आसपास जो दंगल होते हैं ना, जी सारा होता है गैस में। जी। अब थोड़ा आगे पीछे हो जाता है किसी वजह से। जी, जी। मतलब करणे रतन पहलवान थे, मांडू जो उनकी कुश्ती भी हुई थी वहाँ, बड़े इतिहास है कि उसकी उसकी हुई। और होली के दिन खास तौर से चर्चा रहती है गांव में, भाई फला दंगल में फला पहलवान आएंगे, तो इस तरह से जो चर्चाएं हैं वो होली पहलवानी को लेकर के भी चर्चा में रहती है। हाँ बिल्कुल, होली वाले दिन तो कुश्तियाँ बंधी हुई होती है विशेष तौर से, जी क्योंकि ज़्यादा दंगल होते हैं हाँ ना। जी। पहले ये हो जाता है भाई फलाने दंगल में उन पहलवानों की कुश्ती होगी, फलाने में उनकी कुश्ती होगी। ये तो पहलवानों के लिए विशेष है। तो आज अपने अखाड़े के कुछ पहलवान यहाँ कम नजर आ रहे हैं, कोई दंगल में गए हैं कैसे? हाँ, इसका कम नजर आने का यही कारण है कि क्योंकि लगभग 5-7 गांव में एक गांव में जरूर कुश्ती का जरूर आयोजन कुश्ती है। का है। तो यहाँ तो कई मतलब जिलों के बच्चे हैं और प्रदेशों के भी हैं। जी। यूपी के, महाराष्ट्र के बच्चे, राजस्थान के, जी। हिमाचल के, तो वो भी अपने घर गए। तो जी। सब अब अपने एरिया में कुश्ती लड़ने के लिए गए। हाँ, जो जिस गांव का है या जिस ब्लॉक का है, जिस जिले का है, वो अपने गांव में जाकर के कुश्ती लड़ेगा। हाँ, आज बिल्कुल हर 5-7 गाँव में एक गाँव में जरूर आयोजन है। जी। तो वो अपने अपने इलाके में लड़ने गए। जी हाँ दोस्तों, दमखम का यह जो खेल है कुश्ती, हरियाणा की माटी की पहचान है। और कुश्ती को लेकर के, पहलवानों को लेकर के आज के दिन, जैसा कि कोच साहब जयबीर कोच ने जानकारी दी है कि ये जो उत्सव है, जो होली का जो त्यौहार है और जो कुश्ती के दंगल हैं, वो फागुन मास से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ही होली का डंडा गड़ता है तो दंगलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और कोच साहब ने बताया है कि इस दिन जो है कुश्तियां बंद भी जाती हैं कि भाई इस क्षेत्र के पहलवान इस दंगल में शिरकत करेंगे और इस क्षेत्र के, इस जिले के, इस ब्लॉक के पहलवान इस दंगल में शिरकत करेंगे। तो दोस्तों, होली का त्यौहार है, आओ हम सब मिलकर के खुशियों से मनाएं। और इस दिन जो हमारे पहलवान है, क्षेत्र के जो उभरती हुई शान है, जैसा कि झज्जर जिले के अखाड़ों में एक प्रमुख अखाड़ा है जयबीर अखाड़ा बुपणिया, जो लगातार न केवल विभिन्न आयोजन करता है, और आज इस होली के खास त्यौहार और इस मौके के अवसर पर विभिन्न दंगलों में यहाँ जयबीर अखाड़ा बुपणिया से भी पहलवान जाएंगे, शिरकत करेंगे। और जिस तरह से यहाँ होली के त्योहार को लेकर के दंगल का, कुश्ती का बड़ा क्रेज है। कुछ सब जैसे पहले हमने सुना था कि साधन कम होते थे, ट्रैक्टर ट्रेलियों में बैठ करके जो दंगल देखने, हाँ जी, दूर दूर तक जाते थे जी। जैसे थाना गांव है, होली में थाना गांव में भी दंगल होता है। काफी बड़ा दंगल होता है। हाँ, काफी बड़ा थाना गांव, आज भी भारत केसरी का दंगल है। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रेली में हम गए हुए हैं खुद। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले दूर दूर तक माछरोली गाँव, वहाँ भी ट्रैक्टर में जाया करते पहले। जी, जी, अब जी। थोड़े साधन ज्यादा हो गए जी, तो ये कुश्ती के प्रति आपका लगाव था, कुश्ती के प्रति आपका प्रेम और जोश था कि आप बहुत दूर दूर तक जाते थे? हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। शुरुआत उड़ी तो हो रही है। जी, जी, जैसे जी। बच्चे थे
तब से ही शौक था कुश्ती का। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि गांव के लोग किस तरह से इकट्ठे होकर के एक साथ ट्रैक्टर ट्रेलियों में बैठ करके दूर दराज में होने वाले दंगलों में पहुंचते हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो पहलवान हैं, जैसा कि इस समय मैं जयवीर अखाड़ा बुपनिया में मौजूद हूं, मेरे साथ जयवीर कोच साहब हैं जो तमाम जानकारियां कुश्ती से जुड़े जो पहलू हैं उनकी जानकारियां भी हमें दे रहे हैं। किस तरह से इन्होंने कुश्ती के प्रति जो इनका शौक था, ये स्वयं कुश्तियां देखने के लिए और दंगल में कुश्ती करने के लिए जाते थे, और आज जिस तरह से मिट्टी की कुश्ती से सफर शुरू हुआ, यह सफर आज मैट तक पहुंच गया है, पॉइंटों तक पहुंच गया है। और जयवीर कोच साहब जैसे जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने वो दौर भी देखा है कोच साहब, जब मिट्टी के 15-15 मिनट की और आपके समय में इससे भी ज्यादा बड़ी कुश्तियां होती थी मिट्टी पे। हाँ बहुत बड़ी होती थी और एक बहुत बड़ी बात थी जी। हमारे पहलवान कभी से बहुत जीदार रहे हैं जी। आज तो सुविधाएं हैं मैट पे जी। इसलिए मेडल आते हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, पहले हाँ। हमारे जो पहलवान थे मिट्टी में जोर करते थे जी। अभ्यास मिट्टी में और मैट पे भी उन्होंने वर्ल्ड लेवल तक रिजल्ट दिया है। बहुत बढ़िया। उदय चंद जी हैं और हाँ। मास्टर चंद्रराम जी हैं, सतपाल जी हैं और बहुत सारे बड़े पहलवान। इनकी शुरुआत मिट्टी से हुई है कोच साहब, जैसे हाँ, हाँ, उस समय मिट्टी से और धीरे धीरे फिर ये मैट की तरफ भी गए हैं। मैट की तरफ मैट भी नहीं था जी। 82 में मैट हिंदुस्तान में आए हैं। जी जी। सही लेवल पे तो नहीं तो जूट के मैट होते थे, अच्छा। कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसा जी, कुछ जी, नहीं जी। था। मिट्टी से ही शुरुआत है। तो आज जो मिट्टी के दंगल की मैं बात करूं कोच साहब, जो लोकप्रियता है वो आज भी बरकरार है। मिट्टी की जी। हाँ, अपनी जगह आज भी बरकरार है। और अब मिट्टी की जो फेडरेशन बनी हुई है हमारी, जी। उसको अपने इसने मान्यता दे दी है। अच्छा जी। हाँ, अपने जो ओलंपिक संघ है या जो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण उसकी तरफ से जी। अपनी जो मिट्टी की फेडरेशन है उसको भी मान्यता मिल उसको गई है। मान्यता दे दी। बच्चों को जैसे वो कोई नेशनल में पहले से लेगा तो उसको मतलब नौकरी सर्विस लगाने जी, में जी। उसमें उसको काउंट होंगी बच्चे। हाँ, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको जो हाँ। सरकारी और योजनाएं जो हैं। एक जज्बा है ना दंगला का, बस जी। छुट्टी दे दी छोरे ने, हाँ। पहली दूसरी, हाँ जी। वो तो एक अलग ही है, अलग ही है। वो तो रहेगा। और उसकी चर्चा भी पूरे साल तक, जैसे आज होली है, अगली होली तक उसी की चर्चा रहेगी कि किसने छुट्टी बोली थी, कौन जीता था। ये जी। तो 50 साल पहले तक के भी देखे गए हैं। जी, जी। अब मस्ती भीम ने फलाना हमारे यहाँ दंगल में छुट्टी बोल दी थी। हाँ, हाँ जी। बद्र चंद्र ने फलाना हमारे पुराने पहलवान, हमारे अच्छे पहलवान थे। ये जी। कि हमारे गांव वाला रामफल जैसे पहले भाई माधो मारा था बुकनी वाले रामफल में, हम्म। तो ये पुराने चक्र ही तो चलते रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से होली के त्योहार पर आयोजित होने वाले इन मिट्टी के दंगलों का जिक्र आज भी स्वयं कोच साहब, जो जयवीर कोच साहब है, वो बता रहे हैं अपना अनुभव, जब ये कुश्ती से जुड़े रहे हैं और आज ये स्वयं एक अच्छे अखाड़े का संचालन कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि किस तरह से होली पर लोग बहुत दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे और जो दंगल होता था उसमें पूरे वर्ष भर चर्चा रहती थी कि फला दंगल में उस पहलवान ने पहली छुट्टी बोल ली और उस पहलवान ने फला पहलवान को मारा। आज भी इनकी स्मृतियों में, इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में वो चीज़ें, वो घटनाएं आज भी हैं कि इन्होंने जब अपने पहलवानी के इन्होंने शुरू की, इन्होंने कुश्ती के प्रति जो अपना दिखाया था वो जज्बा, और वो आज भी जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, यही हरियाणा की जो माटी में कुश्ती की जो पहचान है वो इन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई है। आज भी हम जैसे कोच साहब, एक मैंने भी सुना था, जैसे आपसे चर्चा भी की थी मैंने, कभी एक बार चर्चा हुई थी कि बदानिया जैसे शुभराम पहलवान थे या कबलानिया, इस तरह से जो पहलवान थे आज भी उनकी चर्चा की जाती है। हाँ जी, बदानिया शुभराम की याद में आज दंगल है। अच्छा जी। हाँ, बहुत दिन से बीच में नहीं हुआ। जी जी। तो अब कुछ लड़के हैं जो शुरुआत कर रहे हैं जी। तो आज उसका 21,000 रुपये की पहली कुश्ती है। शुरुआत आगे बढ़ा होता चला जाएगा। शुभराम पहलवान बहुत तगड़े पहलवान थे। जी जी। हाँ जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हरियाणा के जो पहलवान हैं वो किस तरह से अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं, अपनी सभ्यता से भी जुड़े हुए हैं और अपने प्राचीन जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो नामी गिरामी पहलवान हुए हैं, आज भी उनका जिक्र किया जाता है। और आज भी जब अखाड़ों में आप देखेंगे कि जब आप अखाड़ों में आते हैं तो पहलवान किस तरह से आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पर पूरी परंपराओं को निभाया जाता है। और मिट्टी के दंगल की, जैसा कोच साहब ने जानकारी दी है, जयवीर कोच साहब बुपनिया ने, आज भी मिट्टी के दंगल की वही महत्वता बरकरार है और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। तो कोच साहब, एक बार लास्ट में आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? भाई तो जी अपना जो कुश्ती से रिलेटेड चर्चा हो रही है अपनी, जी जी। तो मैं तो यही कहूँगा पहलवानों से, भाई ये अपना खास है कुश्ती के लिए त्योहार, इसके लिए आगे से आगे तैयारी करो जी। और हम भी जिस दिन से 45-40 साल के हो लिए, जिस दिन से मतलब लंगोट बांध जाता 12-14 साल पहले, आज तक थोड़ा मोटा बस होली आड़ी दौड़न खेली अपना दंगल में। होली आड़े दिन भी दौड़न कुश्ती का ही माहौल रहा है। कुश्ती बना रहा हमने कुछ नहीं किया, त्यौहार मना, थोड़ी पूजा पाठ रखना दंगल।
हाँ, तुम अपने जो ये हमारे शिष्य हैं, आज तो हम पहलवानी करा रहे हैं एज ए कोच, तो इनको सभी को मैं तो यही संदेश देता हूँ। और अपने जो इलाका वासियों को भी, हमारा पहलवानों का बड़ा एरिया रहा है जी, तो अपने बच्चों को इस खेल में लें और मिट्टी के दंगल भी कराओ, अच्छी बात है। लेकिन उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर दो, किसी कुश्ती का तोड़ नहीं होता, जो आयोजन करता है, तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल तोड़ नहीं होता तो बाद में 5 मिनट में पॉइंट की दे, पॉइंट तो दंगलों का महत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा कोच साहब, इंटरेस्ट बढ़ जाए क्योंकि तोड़ होगा। तोड़ हो जाएगा। हाँ, तो एक लड़का उठा के गिरा रहा है, दूसरा चेक नहीं हो रहा तो भी बराबर, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तोड़ होने लग जाएंगे, जो आए आसपास के आदमी आए हैं उनका भी नहीं होगा, बस फलाना ये तो बराबर में फिर वो दंगलों से आदमी पर बीच में उल्टे रख दे, परिणाम ना मिलने की वजह से, मिलने की वजह से। लेकिन अब बहुत कुश्तियाँ होने लगी, लास्ट में 5 मिनट पॉइंट आगे दे देते, वो अच्छा है जी। तो आपने देखा कि जिस तरह से क्रिकेट या कोई भी अन्य खेल है, उसके नियमों में लगातार परिवर्तन करने से उसके प्रति जो दर्शक हैं या जो उसके रुचिकर लोग हैं, उनकी रुचि भी बढ़ती है। इसी तरह आज एक सुझाव दिया है जयवीर कोच साहब ने कि मिट्टी के दंगल अच्छी बात है, आयोजित होते रहने चाहिए। उसमें साथ साथ एक प्रावधान और कर दिया जाए कि मिट्टी के दंगल में यदि फैसला नहीं होता है तो अंतिम समय में उनको 5 मिनट का पॉइंटों का समय दे दिया जाए, ताकि जो दर्शक हैं, जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती प्रेमी हैं, वो दूर दराज से जो मुकाबले देखने के लिए आते हैं, वो एक अच्छी रोमांचक कुश्ती देख करके जाएं और एक परिणाम अपने दिल में लेकर के जाएं कि फला दंगल का विजेता कौन बना। एक सुझाव देता हूँ जी कोच साहब, ये दंगला में 10-10 मिनट भी दे दें छुट्टी वाला में, जी। जब बच्चा 5000 से कुश्ती शुरू हो जाती है ना, तो 15-20 मिनट का टाइम होना चाहिए कम से कम। और छुट्टी के पहलवान का तो हम सुनते हैं मास्टर चंद्रगिराम की, मारुति माने की 2-3 घंटे कुश्ती चल गई, जी सुरेश पहलवान की, करतार पहलवान की 1 घंटा कुश्ती हुई, जी, तो अब क्यों नहीं होती? अब क्यों नहीं होती? वो होनी चाहिए कुश्ती कम से कम, पहली छुट्टी, दूसरी, तीसरी आधे घंटे की, आधे घंटे की, और जो 11-5 की होती है वो भी 15-20 मिनट की होनी चाहिए। तो ये जी हाँ, आपने देखा कि लगातार खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए, उसकी तकनीक को, उसकी शैली को और धारदार बनाने के लिए सुझाव आज दिए हैं जयवीर अखाड़ा बुपणिया से। कोच साहब जयवीर ने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया है कि मिट्टी की जो कुश्ती शैली है उसको और ज़्यादा लोकप्रिय और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए आज ये 2 सुझाव दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और होली का पर्व आप सभी के लिए बधाइयाँ लेकर के आए कोच साहब, खुशियाँ लेकर के आए, और सभी पहलवान अपनी तैयारी करें अगले वर्ष के लिए, अपनी अपनी जो जीदारी है, जो दमखम है, जो अपनी शैली है, उसको और अधिक तरासें और अगले साल और अधिक तैयारी से जुटे। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जयवीर कोच साहब बुपणिया की ओर से और संजय शर्मा की ओर से होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।